कर जाए मामा, अब और कुछ नहीं सुन सकती मैं। तुम चाहती क्या हो? हालात के बेहतर होने का इंतजार कर रही हूँ मैं। ना तुम मुझे समझ पा रहे हो ना मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ। शायद कोई ऐसा दिन आ जाए कि हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए। मुझे तो लगता है कि इसी उम्मीद में जिंदगी गुजर जाएगी। कहाँ बिजी हो, जल्दी कॉल करो, जरूरी बात करनी। फोन तो मेरा। ये आशी कौन है? कुलीग है मेरी, फोन दो। कुलीग है तो फोन क्यों कर रही हो तुम्हें? और उठाने दो कि तुम्हें पता करूंगा ना क्या कह रही है। हेलो शायान, तुम कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। रुको, मेरे सामने करो ना बात। मैं बाद में बात करता हूँ। शायान, ऐसी क्या बात थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती? फोन क्यों काट दिया तुमने? मेरी मर्जी। मतलब तुम्हारे दिल में चोर है? तुम्हारा अफेयर चल रहा है साशी के साथ? हाँ चल रहा है। फिर ये कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जितने अफेयर चलाने चलाओ तुम, और अब मैं इस घर में भी एक पल नहीं रहूंगी। फरिया, फरिया, फरिया कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो तुम? छोड़ो, अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी मैं। कहाँ जाओगी इतनी रात को? दिमाग तुम खराब होगा तुम्हारा। क्या हुआ है फरिया? कहाँ जा रही हो तुम? हम एक घर छोड़ के जा रही है इतनी रात को। क्यों? आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके धोखेबाज बेटे के साथ सारी जिंदगी गुजारूं? शायान, क्या हो रहा है ये सब? हमें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे गलतफहमी हुई है कोई। गलतफहमी? तुम्हारे फोन में लड़कियों की कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और तुम्हें अभी भी लगता है मैं गलतफहमी का शिकार हूं? बेटा, आप अपने शौहर पे शक नहीं किया करते। शक पहले था राबिया आंटी, अब यकीन है मुझे। आपका बेटा धोखेबाज है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। तो फिर क्या है ये सब? ये कॉल्स, ये मैसेजेस तुम्हारे फोन में? गलतफहमी हुई है तुम्हें। गलतफहमी नहीं है मेरी, ये धोखेबाजी है तुम्हारी। मेरी बात सुनो तुम। अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे जाने से मुझे फर्क पड़ेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायान, ये क्या कह रहे हो तुम? हम ठीक कह रहा हूं मैं। चुप करो तुम। फरिया बेटा, रिश्तों की नजाकतों को समझा करते हैं। देखो बेटा, अगर तुम माँ की तरफ चली जाती हो तो बुरा सिर्फ मायदा का नहीं होगा, तुम्हारे भाई को भी तकलीफ होगी। बेटा, रिश्तों की हसासियत को समझने की कोशिश करो। बेटा, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। मेहरबानी करके अंदर जाओ। जाओ मेरा बेटा। शाबाश। ये आशी की कॉल आ रही थी ना तुम्हारे फोन पे? चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ। शायान, और कितना तमाशा लगाओगे तुम? आखिर चाहते क्या हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। अरे वो कौन सी हूर परी लड़की है जिसे तुम भुला नहीं पा रहे? बहुत कुछ होता है इस दुनिया में, सबकी मोहब्बतें पूरी नहीं होती। मोहब्बत बार बार नहीं होती अम्मी। तुमने उस लड़की को बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं। अगर तुमने उसे बताया होता तो वो कब की पीछे हट चुकी होती। उसे बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, चाहे मजबूरी से सही। मैं नहीं बताऊंगा उसे। तो मैं उसे बताऊं। मैं ढूंढ लूंगी उस लड़की को, कहाँ है वो, और खुद बताऊंगी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? सही कह रही हूं मैं। आशी उस लड़के से निकाह कर चुकी? हाँ। तो इसलिए उसने मुझे छोड़ा, और आपको भी। उस धोखेबाज लड़के की खातिर जो
पहले से शादीशुदा है। आंटी ये बात आपने आशी को बताई क्यों नहीं? मैंने इतनी बार उसे बताने की कोशिश की अली, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। और उस लड़के शायान के खिलाफ तो एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। मैं क्या करूं? इसलिए तो मैं चाह रही हूं कि तुम उससे बात करो। मैं क्या बात कर सकता हूँ उससे? तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त भी तो रहे हो, उससे उस लड़के की हकीकत तो बताओ। आंटी मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो मुझसे भी नाराज ना हो जाए। अगर वो हम दोनों से ही नाराज हो गई तो उसकी जिंदगी में बहुत कम लोग बाकी बचेंगे जिनसे वो बात कर सके। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो बेटे, लेकिन फिर हम क्या करें? मुझे आइडिया है आंटी कि आप ये तो हरगिज नहीं चाहती होंगी कि आशी को डिवोर्स हो। नहीं, मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी। मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तलाक याफ्ता कहलाई, और फिर अब लोग कहेंगे कि माँ भी तलाक याफ्ता और बेटी भी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी। सलमान ने बताया था कि सारा का भाई तो दुबई के हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि सारा सलमान को बेवकूफ बना रही है। डैड ने तुम्हें बुलाया क्यों? मिलने के लिए। तो तुमने मुझे ये बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया? तुम्हें ये सुन के खुशी नहीं हुई है? आशी इतनी जल्दी क्या है? तो फिर देर की वजह क्या है? आशी तुम्हें अपने डैड की तरफ शिफ्ट हुए हुए दिन कितने हुए हैं? तुमसे मिलने के लिए उन्होंने मुझे खुद कहा है शायान। आशी मेरा मतलब है कि मेरा घर, मेरा रहन सहन तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम वहां पे नहीं एडजस्ट कर सकती। उसकी तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मेरे डैड बहुत समझदार हैं, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे बिजनेस में। क्या वाकई में? हाँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने बहनोई की जॉब छोड़ दूंगा। फौरन छोड़ दें। लेकिन तुम क्या अपनी जॉब से फेड अप हो चुके हो? हाँ, क्यों? बस मजबूरी है कुछ। कौन सी मजबूरी? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। चलो फिक्र नहीं करो, तो मेरे डैड से मिलो, हम दोनों की परेशानियां दूर होंगी। इंशाल्लाह। आशी इतना अरसा आपसे दूर रही है, शादी होगी तो फिर दूर चली जाएगी। क्यों ना हम उसको इसी घर में रख लें? ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है ना, आशी की शादी अगर सिकंदर से हो जाए। ये बात तुम्हारे जहन में कैसे आई? इसमें कोई बुराई है क्या? अच्छाई और बुराई का तो अब सवाल ही नहीं उठता। क्यों? आशी किसी और को पसंद करती है। क्या? मैंने उसे कह दिया है कि उस लड़के को बुलाए मुझसे मिलने के लिए घर पर, और फरियाल का उससे इन्हीं बातों पे तो झगड़ा होता था, और अब मैं ये नहीं चाहता कि आशी मुझसे भी इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा करे। अच्छा, ये सिकंदर सारा का सगा भाई है? हाँ, लेकिन ये तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, ऐसे ही। खैरियत है? आज सारा के हवाले से कुछ ज्यादा ही तफ्तीश नहीं कर रहा तुम? नहीं, मैंने कहा होने वाली भाभी है तो मालूम होना चाहिए ना सब कुछ। भाई, होने वाली भाभी के लिए सिर्फ इतना ही मालूम होना चाहिए कि वो तेरे दोस्त की पसंद है। चलें अब। कहाँ से आ रही? मैं दोस्त से मिलने गई थी। दोस्त? वैसे ये दोस्त लड़का है या लड़की?
ओके ओके वेल मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कहीं आउटिंग पे चलें। आउटिंग? हाँ साहिल समंदर चलते हैं या तुम कहो तो लॉन्ग ड्राइव। मेरा मूड नहीं है। तो मूड बनाओगी तो बनेगा ना। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे अरे सुनो तो कहाँ जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। और अगर ना छोड़ तो? मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा ना मैं नहीं छोड़ रहा हाथ। सिकंदर, क्या हो रहा है ये सब? कुछ भी नहीं, मैं तो इसे बाहर जाने की ऑफर कर रहा था, पता नहीं मान ही नहीं रही। आशी का दिल नहीं मान रहा तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हाँ ये भी ठीक है। आप चलो आशी, जब तुम्हारा दिल करे तब चलेंगे, ठीक है? मैं चलता हूं, बाय। आशी तुम इससे दूर रहा करो। जी डैड। ये लो, इसमें अपनी फेसबुक आईडी डालो और पासवर्ड भी दो। क्यों? क्यों क्या मतलब है? मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, किस किस से बात करते हो तुम। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझसे फजूल बातें मत करो। इसमें अपनी आईडी डालो और पासवर्ड भी दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। डर गए हो ना तुम? इसका मतलब है तुम बहुत लड़कियों से बातें करते होगे और अफेयर्स भी चल रहे होंगे तुम्हारे। बात को बिला वजह क्यों बढ़ा रही हो तुम? बात को मैं नहीं बढ़ा रही हूँ, तुम बात बदल रहे हो। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो इसमें पासवर्ड क्यों नहीं लिख देते? प्रिया, इंसान की ना पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए तो फिर मुझे भी चाहिए। अच्छा तो फरिया, मुझे ये बता दो कि तुम क्या करना चाहती हो? मैं जो भी करना चाहती हूँ, मेरी मर्जी, लेकिन उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मुझे जवाब दे नहीं होगी। तो फरिया, तुम अभी भी मुझे जवाब दे नहीं हो। तुम अभी भी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रही हो, अकेली। और हाँ, तुम हमेशा जिंदगी ऐसे ही गुजारो, अकेली। कुछ नहीं यार, बस बोर हो रही थी। सोच रही हूँ आज सैलून चले जाऊं। बस इस घर में आके तो जैसे मुरझा ही गई हूं मैं। तुम छोड़ो इन लोगों को। मेरी तरफ से भाड़ में जाए सलमान और जहन्नुम में जाए शायान। मुझे उन लोगों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी। चलो मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। आप ही आए ना, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, क्योंकि जो बात मुझे तुमसे करनी है वो अम्मी के सामने नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी बात है? तुम आशी से बात क्यों करते हो? अच्छा, तो ये बात करने के लिए आई हैं? हाँ, यही बात करनी है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम्हारे हवाले से अब हसीब को भी बहुत फिक्र होने लगी है। फिक्र? कैसे फिक्र? हसीब हमेशा तुम्हें फोन पर बात करते हुए देखते हैं। हाँ, तो अब जरूरी थोड़ी किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, अपने दोस्त से भी तो बात कर सकता हूँ।
तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मुझे, खुद को या हसीब को? शायान इंसान का अंदाज सब बता देता है। अच्छा ठीक है आप ही, आइंदा एहतियात करूंगा, हसीब भाई के सामने नहीं बात करूंगा, और क्या कह सकता हूँ। तुम ये किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते? अभी एक बात तो आप अच्छे से समझ लें, ये किस्सा कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर मुझे बता दो कि तुम चाहते क्या हो? फिलहाल दूसरी शादी। और तुम्हारी दूसरी शादी का मुझ पर क्या असर पड़ेगा, सोचा है तुमने? आप ही, मैं कोई जुर्म थोड़ी कर रहा हूँ, सिर्फ दूसरी शादी की बात कर रहा हूँ मैं। पहली बीवी की इजाजत ना हो तो फिर ये जुर्म ही है। तो फिर ठीक है, आप समझ जाएं कि मैं खुदगर्ज हो चुका हूँ। तुम्हें मेरे मामले में ही सारी खुदगर्जी दिखानी है शायान? पहले मेरे ससुराल में मेरी पोजीशन इतनी कमजोर है, मेरी सास मुझे औलाद ना होने का ताना देती है, और फिर आए दिन तुम कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हो। आप ही एक बात बताएं, आप चाहती क्या? मैं अपनी सारी जिंदगी फरिया के साथ बर्बाद कर दूं? आपको पता है एक कमरे में रहते हुए भी हम दो अलग जिंदगी जी रहे हैं। शायान, तुम उसे मोहब्बत देकर तो देखो, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो मेरी मोहब्बत को कबूल कैसे करेगी? वो अभी तक सलमान को चाहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम भी अभी तक उस लड़की को चाहते हो। मेरी बात और है। क्या और है? मैं फिलहाल आपको कुछ बता नहीं सकता, बस आप ये समझ जाएं कि वो लड़की मेरे साथ जुड़ी हुई। अगर वो मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो फिर ठीक है, कुछ भी करने से पहले ना मुझे बता देना, ताकि मैं खुद को तैयार कर लूं। अच्छा ठीक है, अब चलें, अम्मी से तो मिल लें अंदर। नहीं, मुझे घर जाना है, और वैसे भी तुमने तो बता ही दिया है कि इस घर में मेरा कौन कितना सगा है। फरीहा मुझसे इजाजत लिए बगैर पता नहीं कहाँ गई है और अभी तक वापस नहीं आई। और वहां बेचारी मेरी मायदा, इतनी पाबंदियां हैं कि वो हसीब के साथ भी कहीं घर से जा नहीं सकती। अम्मी अब ऐसी बात भी नहीं है, मायदा अभी कभी जहां दिल करता है वो चली जाती हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो? छोड़ें इस बात। तुम फरीहा पर सख्ती नहीं करोगे क्या? मैं कैसे कर सकता हूँ सख्ती? सख्ती तो सास करती है ना। ये दोनों तरफ की सख्तियां क्या हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेंगी? या अल्लाह, देखो, मैं जानता हूं तुम अपने भाई की वजह से परेशान, इसीलिए तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। सच बात है, परेशान तो मैं बहुत थी। और तो फिर ठीक किया ना, चलो। अरे ये तो फरिया है ना? हाँ शायद। अकेले बैठी है ना? हाँ। मिलकर आते हैं इससे। छोड़ो ना यार। हाय फरिया। हाय, कैसी हो? कोई काम था तुम्हें? कुछ भी नहीं, बस हालचाल पूछ रही थी। ठीक हूँ मैं। वेल, हस्बैंड नजर नहीं आ रहे तुम्हारे। तुम्हारे साथ नहीं आए?
बिजी है वो। बिजी है या तुम्हें लिफ्ट नहीं कराते तुम्हारे मिजाज की वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो तुम खूब समझ रही हो। भाई शादी के कुछ ही हफ्तों बाद एक लड़की इस तरह अकेली बैठी हो, इस बात का क्या मतलब निकलता है? अपनी पागल फियांसे को लेकर जाओ यहाँ से। सलमान मुझे पागल कह भी कौन रहा है जो खुद साइको है। बकवास बंद करो अपनी। अरे अरे फरीहा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो सिर्फ अंदाजा लगाया था और मुझे लगता है मेरा अंदाजा ना 100% दुरुस्त है। चलो ना सारा, चलते। सलमान, इसे यहाँ से लेकर जाओ। सलमान तुम खुद ही बताओ ना, फरीहा जैसी लड़की के साथ गुजारा करना भी किसी हिम्मत वाली का ही काम है। उससे तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए जो सुबह शाम फरीहा जैसी लड़की को बर्दाश्त करता है। जितनी मोहब्बत वो मुझसे करता है ना, उतनी सलमान ख्वाबों में भी तुमसे नहीं करता होगा। चलो सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। कुछ भी करने से पहले ना मुझे बता देना ताकि मैं खुद को तैयार कर लूं। और वैसे भी तुमने तो बता ही दिया है कि इस घर में मेरा कौन कितना सगा है। कहाँ गई थी तुम? क्यों? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं मैं कहाँ गई थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ गई थी तुम? शॉपिंग पर गई थी। तुम्हारी तरह किसी के साथ बाहर सैर सपाटे नहीं करती थी। घूमने? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मेरा तुम खूब समझ रहे हो। छिछोरी हरकतें तुम खुद करते हो और ताने मुझे देते हो। मैं छिछोरी हरकतें नहीं करता, समझी तुम? ऊंची आवाज में बात कर लेने से क्या हो जाएगा? हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। और हकीकत यह है कि तुम एक आवारा मिजाज आदमी हो। और तुम इंतहाई बदजबान लड़की हो। अगर सच बोलना बदजबानी होती है तो मुझे अपनी बदजबानी पर फख्र है। जो भी है, तुम आज के बाद मुझे बता के घर से बाहर जाओ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? देखो, ना तो तुम मुझे इस घर से निकाल सकते हो और ना मुझे जान से मार सकते हो। तो बेहतर ये होगा कि अपनी हैसियत से बढ़कर बात मत कर। कहाँ गई थी? क्या हुआ? मुझे इतने अर्जेंट क्यों बुलाया? मुझे लगता है सलमान को हमारे बारे में सब पता चल गया है। What? यही कि हम दोनों भाई बहन नहीं है और उसे फंसाकर लूटना चाहते हैं। ये तुम्हें किसने कहा? अरे यार, चौकीदार बता रहा था। कोई आकर हमारे बारे में पूछ कर गया है। फरीहा जैसी लड़की के साथ गुजारा करना भी किसी हिम्मत वाली का ही काम है। उससे तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए जो सुबह शाम फरीहा जैसी लड़की को बर्दाश्त करता है। क्या हुआ? पता चला कि वो कौन था? हाँ, वो सलमान नहीं था। सलमान नहीं था तो फिर कौन था? हसन। हसन? हाँ। वो यहाँ क्या कर रहा है? आई थिंक उसे हम पर शक हो गया। तो फिर अब क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है, वो हसन है। सलमान होता तो फिर हम लोग परेशानी करती। भाभी, वो आपने जो मुझे अपनी और शयान भाई की पिक्स एडिट करने के लिए कहा था, मैंने कर दी। रहने दो, मुझे कोई जरूरत। जी अच्छा। अच्छा सुनो, जी पिक्चर्स भेजो मुझे। जी करती हूँ। बैकग्राउंड क्या रखा है तुमने? थाईलैंड का। किसी को शक तो नहीं होगा? शक मतलब? मेरा मतलब है कि किसी को पिक्चर्स देख के तो नहीं लगेगा कि पिक्चर्स फेक हैं? नहीं भाभी, मैंने इतनी मेहनत की है, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। भेजो मुझे। जी।
बस आप ये समझ जाएं कि वो लड़की मेरे साथ जुड़ी हुई है। अगर वो मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अम्मी की तरफ गई थी? जी फरिया ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, शायान का बिहेवियर कैसा है उसके साथ? वो शायान क्या हुआ? तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? हसीब, घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब हर बात का जिक्र थोड़ी ना करूंगी आपसे। अच्छा समझ गया। तुम वही माँ ना बनने वाली बात से परेशान हो? जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती। एग्जैक्टली मैं भी यही चाहता हूँ। तो बस मुझे कोई फिक्र नहीं। बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, वरना मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ठीक है जनाब, आइंदा थोड़ा ज्यादा मुस्कुराया करूंगी। गुड, बिल्कुल ऐसी रहा करो। अब लग रही हो ना अच्छी। यस सर। ये हसन ना मुझे जरा फ्लर्टेशियस नेचर का लगता है, लड़कियों को चेकआउट करने वाला। सारा हसन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं खुद भी उसके सामने बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। उसकी नज़रें बहुत गंदी है। सारा आई थिंक तुम्हें हसन को पहचानने में कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने पहले भी एक शख्स को पहचानने में गलती कर दी थी, फरीहा को। अब फिर से तुम वो गलती हसन के साथ दोहरा रहे हो। इस बार किसी को पहचानने में मैंने कोई गलती नहीं की। और रही बात हसन की, हसन को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके बारे में हर बात जानता हूँ। वो जैसा तुम कह रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वेल, आई होप कि मेरे अंदाजे गलत हो, लेकिन मुझे तो वो ऐसा ही लगता है। छोड़ो, चलो, गलत फहमी हुई है। इकराम साहब, शायान नहीं आया अभी तक? नहीं सर। तो उससे फोन करके पूछे कहाँ रह गए वो? सर मैंने उन्हें कॉल की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज उन्होंने नहीं आना। अच्छा, आपने उसको बताया नहीं आज मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट? सर मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मीटिंग है, और वो कह भी रहे थे कि मुझे आना है, लेकिन कह रहे थे कि मुझे ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। इकराम साहब ये कि अब सर वो हफ्ते में काफ़ी दिन ऑफ करते हैं। तो ये बात मुझे कौन बताएगा? सर मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं उनकी शिकायत कर रहा हूँ। ये बात नहीं है इकराम साहब, आपको मुझे बताना चाहिए था। खैर, अब आगे से ऐसा होगा, ये बात आप सीधा आके मुझे बताएंगे। राइट सर। अब आप जा सकते हैं। क्या करते हो बेटा? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ पर? बेनोई के ऑफिस में। सैलरी कितनी है? अच्छी है। तो फिर अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब इन कोशिशों को छोड़ो और बिजनेस शुरू करने वाले बनो। वैसे भी मेरा सब कुछ तो आशी का ही है। जी अंकल, एक दो आइडियाज हैं मेरे जहन में, उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे डिस्कस करो, फिर देखते हैं क्या बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1 मिनट पास में। आप दोनों बैठे, मैं भी आता हूँ। ये इनकी वाइफ है। तुम्हें क्या हो गया था शायान? अच्छे से बात करो ना, घबरा क्यों रहे हो? हाँ हाँ बात ही कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे और परेशान कर रही हो? वो लड़की जो आपको 20 साल से भूली रही, एकदम से सारी जायदाद की मालिक बन गई। सारी जायदाद की बात नहीं की मैंने, लेकिन जो उसका हिस्सा बनता है वो तो दूंगा ना उसे मैं। शाइस्ता,
इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। इस मौजू पे अब हम कोई बात नहीं करेंगे और मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आंटी कहाँ है डैड? हाँ, वो जरा थक गई है, आराम करना चाहती है। हाँ तो बेटा, मैं क्या कह रहा था? जी, वो आप बिजनेस के आइडियाज के बारे में पूछ रहे थे मुझसे। हाँ, सच कहूं तो आजकल बिजनेस के हालात कुछ अच्छे नहीं है। नए नए टैक्स लग रहे हैं और मैशत बहुत गिरी हुई है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि एक जॉब होल्डर ही ठीक है। कम से कम महीने के आखिर में पूरी सैलरी तो आ जाती है। जी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छे समझदार लड़के हो। जी शुक्रिया। और वैसे सबसे बढ़कर तुम आशी की पसंद हो तो मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मुझे एक दो जरूरी कॉल करनी है। ये अंकल को अचानक क्या हो गया? अभी तो बिजनेस की बात कर रहे थे, अचानक से जॉब की बात करने लग गए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, तुम परेशान मत हो, लेकिन तुम्हारे डैड अच्छे हैं, वैसे काफी पर्सनालिटी है इनकी। डैड किसके हैं? यार, यूनिवर्सिटी की एक लड़की का डाटा चाहिए था, सारा का। क्या जानना है? सब कुछ। काम थोड़ा खतरनाक है, लेकिन तू बोला मैं कर दूंगा, डोंट वरी। हेलो, कैसी हो ज़ारा? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। सोचा जाने से पहले तुम्हें बता दूं। गुड है यार। वैसे ये बताओ कि कब जा रही हो? आज शाम की फ्लाइट है। देखो, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी पिक्चर का। हाँ हाँ, साथ साथ पिक्चर्स अपलोड भी करती रहूँ। ठीक है, फिर आके बात करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज़। आपको शायान से मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा, समझदार लड़का है। तो डैड, आपको याद है ना आपने क्या वादा किया था? वादा? कौन सा वादा? डैड, आपने कहा था कि अगर आपको शायान पसंद आया तो आप हम दोनों की शादी करवा देंगे। अरे हाँ, मैं कब इस वादे से पीछे हट रहा हूँ? तो मतलब आप शादी करवा रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता आशी। फरियाल की रजामंदी भी इतनी ही जरूरी है जितनी मेरी। लेकिन अब मामा को क्या एतराज हो सकता है? अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम शायान के घर में गुजारा कर लोगी? क्या मतलब डैड, आप हमें घर नहीं लेके देंगे क्या? देखो आशी, अभी हालात कुछ ठीक नहीं है। देखो, तुम नाराज मत होना, बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है और काफी अरसे से मैंने इस पर कोई तवज्जो भी नहीं दी। और एकदम इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल है। तुम समझ रही हो ना? जी। देखो, शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम थोड़ा इंतजार कर लो। जब हालात बेहतर होंगे तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। और वैसे भी जिंदगी को एंजॉय करो, तुम्हारी एज ही क्या है अभी। शायान, आज ऑफिस नहीं गए तुम? दिल नहीं चाह रहा। बेटा, बेशक वो तुम्हारे बहनोई का ऑफिस है, लेकिन तुम्हें तो काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। आए रोज तुम छुट्टी कर लेते। जी ठीक है, और कुछ? यही बात मान लो तो यही काफी, वरना हर वक्त धड़का लगा रहता है मुझे तुमसे। किस बात का धड़का लगा रहता है आपको? पता नहीं किस बात का।
तुम्हारी सरगर्मियां मुझे मशकूक लगती। अम्मी मुझे नहीं परवाह, आपको जो मर्जी लगे। मुझे भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अपनी फिक्र करने वाले तुम खुद हो। ये आपको मेरी फरिया से जबरदस्ती शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सोचा था, लेकिन साथ मुझे यह भी गुमान था कि तुम मेरी तरबियत की लाज रखोगे, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह हमारी मजबूरी भी थी। अम्मी मजबूरी थी, जब तो अभी तक भुगत रहा हूं मैं। मजबूरी? ये किस मजबूरी की बात कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर चलो। जाओ ना अंदर। ये बाहर क्या बात हो रही थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ शायान, बाहर क्या बात हो रही थी? क्या? कि तुमने मुझसे शादी एक मजबूरी में की है। बोलो। नहीं। तो ये आंटी क्या बातें कर रही है कि तुमसे ये काम किसी ने जबरदस्ती करवाया है? गलती से निकल गया मुंह से। मुंह से कोई बात ऐसे नहीं निकला करती शायान। फरिया, मेरा दिमाग मत खाओ। नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम पे किस किस्म का दबाव डाला गया है? क्या किया तुम्हारे साथ? अम्मी ने मायदा भाभी से रिश्ते की बात की थी, कौन सा घर भेज दिया था कि तुम लोगों के साथ जबरदस्ती हुई है? तुम सच जानना चाहती हो? हाँ बताओ मुझे, क्या है सच? तुम्हारी अम्मी ने हमें मजबूर किया था, दबाव डाला था मायदा अभी और मेरी अम्मी के ऊपर, इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी।